इंदौर की पावन धरती पर मां अहिल्याबाई होलकर जी की धरती पर 15 फरवरी के दिन शाम 7 बजे दशहरा मैदान में समस्त हिंदू समाज के तत्वाधान में धर्म सभा का आयोजन किया गया है। इंदौर ही नहीं, आजू बाजू के सभी जिलाओं के हिंदूवादी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि दशहरा मैदान में 15 तारीख के दिन शाम 7 बजे आप सबको आना है। हमें हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए एकजुट होकर आवाज़ उठाना है, तभी तो हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ेगा। साथ ही साथ मेरे मित्रों, जो हिंदूवादी हमारे स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़ जी थे, जो हिंदुत्व के प्रति बहुत ही सुंदर वो कार्य करते थे, उनकी 17वीं पुण्यतिथि है और 17वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी रहेगा। तो सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारें और इस धर्म सभा को सफल बनाएं। आगामी 15 फरवरी को इंदौर में के दशहरा मैदान पर एक बड़ा धर्म रक्षा समागम होने वाला है, जो कि पुण्य लक्ष्मण सिंह दादा की 17वीं पुण्य स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। किस तरह की पूरी तैयारियां हैं और क्या प्रमुख इसमें समागम किए जाएंगे, इसके लिए जानकारी के लिए हमारे साथ एकलव्य सिंह जी गौड़ हैं, जो इस पूरे कार्यक्रम के हिंद रक्षक संगठन के आयोजक हैं। दादा, किस तरह के पूरे आयोजन किए जाएंगे? ब्रह्मलीन लक्ष्मण सिंह जी गौड़, जो हिंद रक्षक संगठन के संस्थापक संयोजक रहे, इस वर्ष उनकी 17वीं पुण्यतिथि है और उनकी इस 17वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर 11 फरवरी से 15 फरवरी तक एक समरसता सेवा सप्ताह ये मनाने का निर्णय संगठन ने लिया है और इसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। 11 फरवरी को, क्योंकि लखन दादा ने समरसता का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया था, सन 2008 में कोटि चंडी महायज्ञ हुआ था, जिसमें हिंदू समाज की 1100 से अधिक जातियों ने भाग लिया था। तो उनकी इसी भावना को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि 11 फरवरी को हम एक समरसता दिवस के रूप में मनाने वाले हैं और जिसमें शहर के विभिन्न स्थानों पर छोटे छोटे समरसता यज्ञ होंगे, जिसमें मोहल्ला, बस्ती, कॉलोनी के लोग अपने स्थान पर यज्ञ करेंगे और पूरे जितने भी समाज के लोग उस मोहल्ला या बस्ती में रहते हैं वो सभी उस यज्ञ में शामिल होंगे। ऐसा हमने एक समरसता दिवस मनाने वाले हैं। और उसके बाद से एक स्वच्छता को एक दिवस समर्पित रहेगा कि देवस्थानों पे या अन्य सार्वजनिक स्थानों पे हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे। उसके साथ ही वृद्धाश्रम हैं या अनाथालय हैं या इस प्रकार के जो स्थान हैं, वहाँ पर सेवा कार्य किए जाएंगे, वहाँ पर फल वितरण आदि इस प्रकार के कार्य होंगे। और फिर इस पूरे समरसता सप्ताह का समापन जो कार्यक्रम होगा, मुख्य कार्यक्रम, वो होगा 15 फरवरी को, जिसमें एक विशाल धर्म सभा दशहरा मैदान पर शाम को 7 बजे आयोजित की गई है। और इस धर्म सभा को संबोधित करने में हैदराबाद के जो जाबाज विधायक हैं टी राजा सिंह जी, वो मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित होंगे और हम सबको संबोधित करेंगे। मेरा आपके दर्शकों से अनुरोध है कि इस धर्म सभा में अवश्य सम्मिलित हो, क्योंकि किस प्रकार से एक व्यक्ति अपनी जान हथेली पर लेकर के बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में, वहाँ हैदराबाद जैसी जगह में जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन का बाहुल्य है, किस प्रकार से वो धर्म रक्षा कर रहे हैं, अपने समाज की रक्षा कर रहे हैं, रोज़ नई नई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और हिंदू समाज को बचाए हुए हैं। किस प्रकार के षड्यंत्र और कुचक्र हिंदू समाज के सामने वहाँ चल रहे हैं और वो समय समय पर इन बातों को मुखरता से उठाते रहते, हमने देखा है। तो उनके ये सारे अनुभव, ये सारी चुनौतियाँ जिस प्रकार से वो सामना कर रहे हैं, ये जानने को हमको और नज़दीक से उनको जानने को मिलेगा इस धर्म सभा के माध्यम से। तो मेरा आपके सभी दर्शकों से अनुरोध है कि पूरे परिवार सहित पधारें और ख़ासकर जो युवतियां हैं, यंग जो हमारी बेटियां हैं,
उनको इस धर्म सभा में ज़रूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि एक सबसे बड़ा कुचक्र जो चल रहा है वो लव जिहाद का चल रहा है इस देश में। भाई साहब, मेरा यहाँ पर ये सवाल था, जिस तरह से दादा के जो प्रकल्प थे, जो संकल्प थे, उसे आप आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से हैदराबाद के जो विधायक हैं वो पहुँच रहे हैं, जो विधर्मियों पर एक तीखा प्रहार करते हैं, किस तरह से देखते हैं पूरे आयोजन को? इस तरह के 10 और विधायक होना चाहिए ताकि जो विधर्मी हैं इनको कहीं ना कहीं सबक मिल सके। देखिए, ये जो भावना है कि समाज में जो भी हिंदू समाज के सामने जो भी कुचक्र या षड्यंत्र चल रहे हैं, इसका सामना तो सामान्य व्यक्ति को भी करना चाहिए। सामान्य हिंदू की एक जवाबदारी, केवल किसी विधायक या नेता की नहीं, हर हिंदू की जवाबदारी कि हमारी जो इतनी कालजयी पुरातन संस्कृति है, आज हम हिंदू क्यों हैं, आज हम हिंदू क्यों बचे हुए हैं, क्यों? क्योंकि हमारे जो पुरखे थे, पूर्वज थे, उन्होंने पुरुषार्थ किया इस धर्म और संस्कृति के लिए, अपने जीवन को दांव पे लगाया। चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हों, चाहे वो महाराणा प्रताप हों, चाहे वो बप्पा रावल हों, चाहे वो लचित बोरफुकन हों, एक बहुत लंबी लिस्ट है। चाहे हम शुरू करें, जब पहला मुगल आक्रमण हुआ था देश पे राजा दाहिर सेन से, सन 650वीं में, उस समय उस कालखंड की बात कर रहा हूँ, सन 650, तब से लड़ते आए हुए हमारे, अगर वो नहीं लड़ते तो हम पूरा हिंदुस्तान आज मुगलिया हो जाता, इस्लामिक हो जाता। हम आज इतने हजारों वर्षों बाद कोई संस्कृति अगर बची हुई, दुनिया में कौन है जो बचा है हमारे अलावा? सब समाप्त हो गए। हमारी सनातन संस्कृति इसलिए बची कि हमारे जो पूर्वज थे वो पुरुषार्थी थे, उन्होंने राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के लिए लड़ाई लड़ी। तो ये जो लड़ाई है, ये केवल किसी नेता की या किसी एक विशेष व्यक्ति की नहीं है, ये सामान्य हिंदू समाज की लड़ाई है, और ये हर हिंदू का कर्तव्य है कि वो अपने राष्ट्र और धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए मुखरता से आ गया। दादा, कितने हिंदू संगठन के लोग और कितने एकजुट होंगे, उसके लिए किस तरह की तैयारियां की गई है? क्योंकि एक बड़ा धर्म समागम है, तो इसमें कहीं ना कहीं हिंदुओं का यहाँ पर जागृत होना और उनमें ऊर्जा का संचार करना कहीं ना कहीं बहुत आवश्यक है। जिस तरह से देखा जाए तो लव जिहाद या कहीं जो युवतियाँ हैं विधर्मियों की संगति में फंसकर बुरी राह पर चलती है, उसे लेकर किस तरह से जरूरी मानते हैं? हमने व्यापक स्तर पर निमंत्रण दिए हैं, घर घर जाकर हमारे कार्यकर्ता घर घर दस्तक देकर उस परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को निमंत्रित कर रहे हैं। पूरे शहर में हमने होर्डिंग्स वगैरह के माध्यम से शहर की जनता को निमंत्रण दिया है, और बहुत उत्साह है युवाओं में, सामान्य जन में, और आदरणीय राजा सिंह जी को सुनने के लिए सब लोग आतुर हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, और इस धर्म रक्षा समागम में संपूर्ण हिंदू समाज को जुटना चाहिए। बहुत सारे तरह के जिहाद हमारे समाज के सामने चल रहे हैं, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, थूक जिहाद हो, धर्मांतरण हो, और भी बहुत सारे ऐसे कुचक्र चल रहे हैं जिसको बहुत करीब से जानने का मौका इस धर्म रक्षा समागम में हम सभी को मिलेगा। तो हिंदू समाज के प्रत्येक परिवार को मेरा निमंत्रण है इस पूरे मालवांचल के कि अधिक से अधिक संख्या में आए, इस धर्म रक्षा समागम में जुट करके हम जानकारी और उनके अनुभव तो सुनेंगे ही, पर अपनी ताकत दिखाने का भी एक अवसर है। हमारे समाज के लिए अगर कोई बुरी नज़र रखता है, हमारी बहू बेटियों पर अगर कोई बुरी नज़र रखता है, हिंदू समाज की ओर अगर कोई टेढ़ी निगाहों से देखता है, अगर किसी के मन में पाप है हमारे लिए, तो ऐसे सब धर्म विरोधियों को जवाब देने के लिए हिंदू शक्ति का परिचय देने की आवश्यकता है। और इस धर्म रक्षा समागम के माध्यम से मैं समझता हूँ हजारों लोग जुटेंगे और ऐसे लोगों के मुंह पे एक करारा तमाचा मारेंगे। निश्चित रूप से जिस तरह से कहा जाए तो एक हैदराबाद के विधायक जो कि विधर्मियों के पर तीखा प्रहार करते हैं, वो यहाँ पर 15 फरवरी को पहुँचेंगे, और जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनमें एक नई शक्ति और ऊर्जा का प्रवास करेंगे। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, स्वतंत्र समय, इंदौर।